क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक कमरे में गए हों और वहां जाकर भूल गए हों कि आप वहां करने क्या आए थे, या फिर किसी का नाम भूल गए हों जबकि अभी अभी आपने उसका नाम सुना था? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। बढ़ती उम्र के साथ इस तरह की भूलने की समस्या आम है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उम्र बढ़ने के बावजूद आप अपनी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं। बस आपको कुछ आसान आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की जरूरत है, और इनके पीछे की साइंस भी काफी मजबूत है। सच कहें तो उम्र बढ़ने के साथ कई तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन अपनी याददाश्त खो देना उनमें से एक नहीं होनी चाहिए। हमारा दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है, जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही यह मजबूत बनेगा। दिमाग को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने के लिए इसे सही एक्सरसाइज और पोषण देने की जरूरत होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी उम्र में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आप 50 के हों, 60 के हों या 70 के। बस कुछ आसान बदलाव आपके दिमाग को तेज बना सकते हैं और आपकी याददाश्त को बरकरार रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहली आदत की, जो आपकी याददाश्त को तेज रखने में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यह आदत इतनी आसान है कि आपको विश्वास भी नहीं होगा कि यह कितनी असरदार है। यह है हर दिन कुछ नया सीखना। अब आप सोच रहे होंगे, इस उम्र में कुछ नया सीखना, अब क्या फायदा? लेकिन रिसर्च कहती है कि हर दिन अपने दिमाग को किसी नई जानकारी से जोड़ना, चाहे वह छोटी सी ही क्यों ना हो, आपके दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और पुराने कनेक्शन को मजबूत करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं या फिर कोई नई रेसिपी आजमा रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे ही आपका दिमाग इससे जुड़ने लगता है, वैसे ही नए न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। इससे दिमाग की संरचना मजबूत होती है और याददाश्त बेहतर होती है। यहां तक कि कुछ मिनटों का मानसिक व्यायाम भी आपके दिमाग को लंबे समय तक तेज बनाए रख सकता है। उदाहरण के लिए, एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने रिटायरमेंट के बाद कोई नई स्किल जैसे पेंटिंग, संगीत या नई भाषा सीखी, उनमें मानसिक क्षमता, कॉग्निटिव फंक्शन उन लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छी थी जिन्होंने कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब साफ है, जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को सक्रिय रखेंगे, उतना ही यह आपकी उम्र के साथ तेज बना रहेगा। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। यह जरूरी नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़ा सीखें। बस छोटी छोटी चीजें, जैसे अखबार में एक नई खबर पढ़ना, किसी नई भाषा का एक शब्द सीखना या कोई नया गेम खेलना, यह सब आपके दिमाग को सक्रिय रखता है। यहां तक कि रोज एक नई पहेली हल करना भी आपकी याददाश्त को मजबूत कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, जो आपकी याददाश्त को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। यह है अपने सोने और जागने के पैटर्न को नियमित करना। शायद आपको पता ना हो, लेकिन अच्छी नींद लेना आपकी याददाश्त के लिए बहुत जरूरी है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग पूरे दिन की जानकारी को व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज करता है। नींद के दौरान दिमाग नई यादों को संजोता है और बेकार की जानकारियों को छांटता है। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो दिमाग इस प्रोसेस को ठीक से नहीं कर पाता। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं, उनकी याददाश्त और एकाग्रता, कंसंट्रेशन, उन लोगों की तुलना में बेहतर होती है जो कम सोते हैं या जिनकी नींद बार बार टूटती है। अच्छी नींद न केवल दिमाग को रिलैक्स करती है, बल्कि आपकी सीखने और नई चीजों को याद रखने की क्षमता को भी मजबूत करती है। अगर आपकी नींद बार बार टूटती है या आपको नींद आने में दिक्कत होती है, तो इन टिप्स को आजमाइए। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। कैफीन और शक्कर का सेवन सोने से 3 से 4 घंटे पहले बंद कर दें। सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन करें ताकि आपका दिमाग शांत हो सके। और सबसे जरूरी बात, रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। इससे आपका शरीर और दिमाग एक रूटीन में आ जाएगा, जिससे आपकी नींद की क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो आज से ही इन 2 आदतों को अपनाना शुरू कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और अच्छी नींद लीजिए। इससे आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा और आपकी याददाश्त लंबे समय तक मजबूत बनी रहेगी। अब हम तीसरी आदत की तरफ बढ़ेंगे, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने में मदद करेगी। अब तक हमने 2 शक्तिशाली आदतों के बारे में बात की, हर दिन कुछ नया सीखना और अच्छी नींद लेना। ये दोनों आदतें आपके दिमाग को तेज और सक्रिय रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप वाकई में अपनी याददाश्त को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अगली आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है।
तीसरी आदत जो आपके मानसिक स्वास्थ्य और याददाश्त के लिए चमत्कार कर सकती है, वह है शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। अब आप सोच रहे होंगे, याददाश्त का शारीरिक गतिविधि से क्या लेना देना? लेकिन सच तो यह है कि जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो आपका दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है। जब आप वॉक करते हैं, योग करते हैं या हल्की एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे आपके दिमाग को ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में मिलते हैं, जिससे आपकी ब्रेन सेल्स मजबूत बनती है। रिसर्च बताती है कि नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज करने से हिप्पोकैम्पस का आकार बढ़ता है। यह दिमाग का वही हिस्सा है जो नई यादों को बनाने और पुरानी यादों को सुरक्षित रखने का काम करता है। यानी जब आप वॉक करते हैं या हल्की दौड़ लगाते हैं तो आप अपने दिमाग को शारीरिक रूप से मजबूत बना रहे होते हैं। एक दिलचस्प स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की हल्की एक्सरसाइज की, जैसे वॉकिंग, साइकिल चलाना या स्विमिंग, उनकी याददाश्त उन लोगों की तुलना में बेहतर थी जो शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं थे। इसका कारण यह है कि जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं जो आपकी सोचने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि अब इस उम्र में एक्सरसाइज करना मुश्किल होगा, तो चिंता मत कीजिए। यहां हम किसी कठिन वर्कआउट की बात नहीं कर रहे हैं। बस रोजाना 20 से 30 मिनट टहलना, सीढ़ियां चढ़ना या हल्की स्ट्रेचिंग करना काफी है। इसे धीरे धीरे बढ़ाइए और अपने शरीर की ताकत के अनुसार इसे मैनेज कीजिए। शारीरिक सक्रियता बढ़ाने के कुछ आसान तरीके: रोज सुबह या शाम को 20 मिनट की वॉक पर जाएं। योग या स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। इससे न केवल शरीर लचीला होगा बल्कि मानसिक तनाव भी कम होगा। अगर जोड़ों में दर्द है तो स्विमिंग करें। पानी में एक्सरसाइज करने से जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है। घर के छोटे मोटे काम खुद करें, जैसे पौधों को पानी देना या घर की सफाई करना। अब हम अगली आदत की ओर बढ़ते हैं जो आपकी मानसिक शक्ति को एक नए स्तर पर ले जाएगी। यह है सामाजिक रूप से जुड़े रहना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से मिलते हैं तो आपका मूड अपने आप बेहतर हो जाता है? दरअसल जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, हंसते हैं और अनुभव साझा करते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं। इससे न केवल तनाव कम होता है बल्कि आपकी याददाश्त भी बेहतर होती है। रिसर्च के अनुसार जिन लोगों के पास अच्छे दोस्त होते हैं और जो सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं, उनकी मानसिक क्षमता और याददाश्त लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। एक स्टडी में पाया गया कि वे बुजुर्ग जो नियमित रूप से अपने दोस्तों से मिलते थे या परिवार के साथ समय बिताते थे, उनकी याददाश्त उन लोगों की तुलना में बेहतर थी जो अकेले रहते थे। सामाजिक रूप से जुड़े रहने के कुछ आसान तरीके: हफ्ते में कम से कम एक बार अपने पुराने दोस्तों या परिवार के सदस्यों से मिलें। अगर घर से बाहर निकलना मुश्किल है तो वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करें। किसी क्लब या समूह का हिस्सा बने, जैसे बुक क्लब, धार्मिक संगठन या वॉकिंग ग्रुप। अपने पोते पोतियों या बच्चों के साथ समय बिताएं। उनसे बातचीत करना और उनके साथ खेलना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास दोस्त नहीं हैं या मेरे परिवार के सदस्य मुझसे दूर रहते हैं, तो घबराइए मत। आप नई दोस्ती कर सकते हैं। अपनी कॉलोनी में, पार्क में या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में लोगों से मिलिए। लोग नए रिश्ते बनाने में झिझकते हैं, लेकिन जब आप पहल करेंगे तो आपको भी नई ऊर्जा का एहसास होगा। और अब हम पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण आदत की ओर बढ़ते हैं, माइंडफुलनेस और ध्यान। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग हर वक्त व्यस्त रहता है। चिंता, तनाव और नेगेटिव सोच का सीधा असर हमारी मानसिक क्षमता और याददाश्त पर पड़ता है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और आपका फोकस बढ़ता है। ध्यान से आपके दिमाग की न्यूरल प्लास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे आपकी सीखने और याद रखने की क्षमता बेहतर होती है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं, उनकी याददाश्त और फोकस उन लोगों की तुलना में बेहतर होती है जो ध्यान नहीं करते। ध्यान के दौरान जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और नकारात्मक सोच कम होती है। इससे आपका दिमाग अधिक प्रभावी तरीके से नई चीजों को सीखने और याद रखने में सक्षम होता है।
ध्यान की शुरुआत करने के आसान तरीके। रोज सुबह या रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब मन भटके तो धीरे धीरे दोबारा अपनी सांसों पर ध्यान लाएं। शांत जगह पर बैठें और हल्का संगीत सुनें। अब जब आपने ये 4 शक्तिशाली आदतें सीख ली हैं, तो अंतिम आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को न केवल मजबूत बनाएगी, बल्कि आपको एक नई ऊर्जा भी देगी। अब तक हमने 4 शक्तिशाली आदतों के बारे में बात की है। हर दिन कुछ नया सीखना, अच्छी नींद लेना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और सामाजिक रूप से जुड़े रहना। ये सभी आदतें न केवल आपके दिमाग को मजबूत करती हैं, बल्कि आपके संपूर्ण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती हैं। लेकिन अब हम उस अंतिम आदत के बारे में बात करेंगे जो आपकी याददाश्त को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आदत है सही भोजन और पोषण। आपने सुना होगा कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। आपके दिमाग की सेहत सीधी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या खाते हैं। सही आहार से दिमाग को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे याददाश्त बेहतर होती है और मानसिक क्षमता मजबूत होती है। रिसर्च बताती है कि माइंड डाइट को फॉलो करने से उम्र के साथ होने वाली मानसिक गिरावट को 53% तक कम किया जा सकता है। माइंड डाइट असल में मेडिटेरेनियन डाइट और DSH डाइट का मिश्रण है, जिसमें ऐसे फूड्स शामिल होते हैं जो दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपकी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं। जब आप अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करते हैं, तो आपका दिमाग आपको धन्यवाद देता है। पालक, सरसों के पत्ते और मेथी जैसे फूड्स में विटामिन K, ल्यूटिन, फोलेट और बीटा कैरोटीन जैसे तत्व होते हैं, जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से मानसिक क्षमता बेहतर होती है। अब बात करते हैं अखरोट और बादाम की। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन E होता है, जो ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। रिसर्च के अनुसार रोजाना एक मुट्ठी अखरोट खाने से आपकी सोचने और याद रखने की क्षमता बेहतर होती है। अखरोट के साथ बादाम और काजू भी दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें मौजूद विटामिन E और मैग्नीशियम दिमाग की कोशिकाओं को एक्टिव बनाए रखते हैं। आपकी डाइट में बेरीज जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी शामिल करना भी बहुत जरूरी है। बेरीज में मौजूद एंथोसाइनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके दिमाग को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इससे दिमाग की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और याददाश्त लंबे समय तक बरकरार रहती है। अब हम बात करते हैं मछली की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो हफ्ते में कम से कम 2 बार मछली खाना आपके दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। खासतौर पर सैल्मन, ट्यूना और सार्डिन में ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रचुर मात्रा होती है, जो ब्रेन सेल्स को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इससे सोचने की क्षमता और याददाश्त बेहतर होती है। अगर आप शाकाहारी हैं, तो अलसी के बीज और चिया सीड्स का सेवन करें। इनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो दिमाग को पोषण देता है और उसकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाता है। डार्क चॉकलेट का सेवन भी दिमाग के लिए फायदेमंद होता है। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स और कैफीन होता है, जो ब्रेन सेल्स को एक्टिव बनाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार डार्क चॉकलेट खाने से आपका मूड बेहतर होता है और एकाग्रता, फोकस भी बढ़ती है। लेकिन सिर्फ सही भोजन खाना काफी नहीं है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किन चीजों से बचना जरूरी है। अधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे पैकेट वाले स्नैक्स, तली भुनी चीजें से दूरी बनाना जरूरी है। चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स का अधिक सेवन करने से दिमाग की कोशिकाओं पर नकारात्मक असर पड़ता है। इससे मानसिक थकावट बढ़ती है और याददाश्त कमजोर होती है। उनमें डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। इसलिए मीठे पेय पदार्थों की जगह नींबू पानी, नारियल पानी या ग्रीन टी को अपनी डाइट में शामिल करें। तो अब आपके पास वो सभी 5 शक्तिशाली आदतें हैं जो आपकी याददाश्त को मजबूत बना सकती हैं। हर दिन कुछ नया सीखना, अच्छी नींद लेना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, सामाजिक रूप से जुड़े रहना, सही भोजन और पोषण लेना। याद रखिए, ये आदतें सिर्फ आपके दिमाग को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को बेहतर बनाएंगी।
इन बदलावों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और खुद महसूस करें कि आपकी सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता कैसे बेहतर होती है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, मानसिक रूप से मजबूत और खुशहाल रहना हमेशा आपके हाथ में है। धीरे धीरे इन आदतों को अपनाइए और देखिए कि आपकी जिंदगी में कितना सकारात्मक बदलाव आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आप सबसे पहले किस आदत को अपनाने वाले हैं। और अगर आप ऐसे ही हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़े और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल द गोल्डन ट्रूथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। द गोल्डन ट्रूथ पर हम आपको जीवन के गहरे और मूल्यवान सच बताते रहेंगे। याद रखिए, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के साथ जिंदगी की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।